हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी इंसर्ट की जो आपके टेक्स्ट ग्रुप है उसके कुछ फंक्शन बाकी थे वो मैं आज करवा दूंगी। और लास्ट ग्रुप है सिंबल, वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर करवाऊंगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो आपका है ड्रॉप कैप। अभी आपका जो ड्रॉप कैप है वो बंद है। अगर आप ड्रॉप कैप को ऑन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को लिखोगे वर्ग के अंदर इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्लोज और एंटर। अब आप ये चाहते हो कि आपने ड्रॉप कैप यूज करना हो तो किसी भी लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका ड्रॉप कैप इसके अंदर ओपन होगा। अब ड्रॉप कैप ओपन होने के बाद में आप चाहते हो कि आपको ड्रॉप करना है 3 लाइन पे, तो 3 लाइन पे दिखाई देगा। अगर मार्जिन में करना चाहते हो यानी कि 3 लाइन के बाहर भी आप पेज के मार्जिन में दिखा सकते हो ड्रॉप को। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपके 3 लाइन के ऊपर आपको ड्रॉप कैप दिखाई देता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको 3 से ज़्यादा पे लगाना है तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाओगे, ड्रॉप्ड के अंदर क्लिक करोगे, लाइन टू ड्रॉप आपको दिखाई देगा। अपने अकॉर्डिंग जितना भी 4-5 आप करना चाहते हो अब कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन होता है इसके अंदर ड्रॉप कैप के अंदर आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए टेक्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आपका जो आपने ड्रॉप किया है उसको आप वर्ड से कितना दूर रखना चाहते हो, डिस्टेंस भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब जैसे ओके करोगे वो आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका होता है नहीं, दोबारा से आप 3 पे करना चाहते हो तो 3 पे आप दोबारा से करके करोगे ओके, तो आपका जो ड्रॉप है वो दिखाई देगा दोबारा से 3 के अंदर। अब इसमें आप 3 क्वेश्चन याद रखोगे, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ड्रॉप कैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन पे ड्रॉप होता है, तो 3 लाइन के अंदर। मिनिमम आप कर सकते हो 1 और मैक्सिमम आप इसके अंदर कर सकते हो 10। तो ये था आपका ड्रॉप कैप। नहीं रखना चाहते ड्रॉप कैप को तो दोबारा से इसको करोगे नन, तो ड्रॉप कैप आपका हाइड होगा। सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है कि आप एक फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे आपने किसी के साइन करवाने हो, तो सिग्नेचर लाइन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब ये डायलॉग बॉक्स का आपका ओपन होगा। इसमें आप लिख दोगे जिसके भी आपने साइन करवाने, जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया अशोक। अशोक लिखने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप लिखोगे, ये आपसे पूछेगा कि वो है कौन, यानी कि मैनेजर है, टीचर है। आपने लिख दिया मैनेजर। अब मैनेजर लिखने के बाद में अगर आपको उसकी ईमेल एड्रेस पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। अब जैसे ही ओके करोगे तो इस तरीके से आपके सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर डेट और टाइम, यानी कि आप आपके कर्सर की जगह पे जहाँ पे अभी फ़िलहाल आपका जो कर्सर है, यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे आप डेट और टाइम लेके आना चाहते हो, तो डेट और टाइम पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके करोगे तो डेट और टाइम आपको दिखाई देगा। अब आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग के शॉर्ट में जैसे भी डेट और टाइम आप ऐड करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके शो कर सकते हो। अब इसमें एक फंक्शन होता है ऑटोमेटिक का। कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको बार बार डेट को चेंज करना पड़ता है। इसके लिए डेट और टाइम पे जाके अगर आप ऑटोमेटिक को चेक कर देते हो तो उस वर्ग के अंदर जो भी आपने टाइम ऐड किया होगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करोगे नेक्स्ट डे, तो डेट और टाइम आपको अपने आप ही चेंज करके शो कर देगा इसके अंदर। तो ये आपका होता है ऑटोमेटिक फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अदर विंडो में काम करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एक बार आप नेक्स्ट पेज के अंदर जाओगे कंट्रोल एंटर यूज करके, बोल दूँ कि यहाँ पे आपने अदर विंडो में काम करके इंपोर्ट करना है, तो जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का फंक्शन दिखाई देगा, क्लिक कर दो। अब इसमें क्या होता है, आपकी बेसिक जितने भी विंडो होती है वो सारी आपको दिखाई देगी। अभी तक आपको मैंने बिट मैप करवाया है, नोटपैड और वर्डपैड ही करवाया है, तो मैंने एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड आपको नहीं करवाया था। तो MS वर्ड तो आपका ये ओपन ही है, तो इसमें तो काम क्या करके आप ओपन करोगे तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। बिट मैप पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके करोगे तो पेंट वाली जो विंडो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो पेंट वाली विंडो है उसको पहले हम बिट मैप के नाम से ही जानते थे, अब इसको बोलते हैं MS पेंट। कोई भी वर्क करोगे उसके बाद में आप कलर को फिल करोगे, पेज को क्लोज करोगे तो वो जो वर्क आपने इंसर्ट किया होगा वो आपको करंट वाली विंडो में दिखाई देगा। नहीं रखना चाहते डिलीट की को प्रेस कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर एक्सेल,
यानी कि एक्सेल के अंदर भी आप काम करके, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जैसे ही ओके करोगे तो कंप्लीट जो स्क्रीन है वो आपको एक्सेल की दिखाई देगी। अब इसमें कुछ भी आप काम करोगे और जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो एक्सेल का जो काम होगा आपकी करंट वाली विंडो में आपको दिखाई देगा। क्लोज करना चाहते हो, क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट का याद रखोगे, अदर विंडो में काम करके आप करंट वाली के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है नोटपैड की फाइल में आप कुछ भी काम करके इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सर्च बार में आप नोटपैड लिखोगे। अब नोटपैड लिखने के बाद में आप क्लिक करोगे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर दो, जैसे आपने सीरियल नंबर, नेम, क्लास, उसके बाद में रोल नंबर। इस फाइल को सेव कर दो आप किसी भी लोकेशन पे। मैंने डॉक्यूमेंट की लोकेशन देके इसको MS वर्ड के नाम से सेव कर दिया। अब इस फाइल को क्लोज कर दो। अब उसी वर्क को आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे, टेक्स्ट फ्रॉम में फाइल पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी लोकेशन थी डॉक्यूमेंट की, आप यहाँ पे लिखोगे MS वर्ड। अब जैसे ही MS लिखोगे आपको वो दिखाई देगा MS वर्ड। अब ये .txt तो अपने आप ही लग चुका है, ये मैंने बताया था पहले भी, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अब जैसे ही इंसर्ट करोगे तो जो भी आपका नोटपैड का काम होगा वो आपको MS वर्ड के अंदर दिखाई देगा। तो ये फंक्शन था आपका ऑब्जेक्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है आपका जो सिंबल ग्रुप है, सिंबल्स कंप्लीट। सबसे पहले इसका फंक्शन होता है आपका इक्वेशन का, यानी कि आप वर्क के अंदर कोई इक्वेशन को इंसर्ट करना चाहते हो जो मैथमेटिकल आपकी इक्वेशन होती है। तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे आपको रेडीमेड यहाँ पे इक्वेशन दिखाई देगी। किसी भी इक्वेशन पे क्लिक करके बाहर क्लिक करोगे तो वो इक्वेशन आपकी इंसर्ट होगी। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो कोई भी इक्वेशन तो दोबारा से इक्वेशन के अंदर जाओगे, इंसर्ट ए न्यू इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पे आप खुद से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे आपने कुछ भी वैल्यू लिख दी, उसको आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई करना किसी भी वैल्यू के साथ में, उसके बाद में भाग करना चाहते हो 12 के साथ में, और आपने इक्वल में कुछ भी शो करना। तो इस तरीके की अगर आप इक्वेशन को ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ आप इंसर्ट के अंदर आके कर सकते हो। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप जैसे इक्वेशन इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करते हो आपका अलग से एक टैब ओपन होता है जिसको बोलते हैं डिज़ाइन टैब। अब ये तो सारे सिंबल्स है, ये आप ऐड कर सकते हो, टूल्स वगैरह दिए होंगे आपको। अब ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जो हमारे कंप्यूटर कोर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो इंटीग्रल है आपको डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, लार्ज ऑपरेशन है, ब्रैकेट, फंक्शन, आपकी मैट्रिक्स, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर होती है वो आपकी किस तरह की होती है। ऑप्शन में आपसे पूछ भी सकते हैं, तो आप इनकी सभी स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखोगे। अब जैसे आप चाहते हो कि आपको मैट्रिक्स की कोई स्ट्रक्चर को ऐड करना है तो इंसर्ट के अंदर जाओगे, उसके बाद इक्वेशन पे क्लिक करोगे, इंसर्ट ए न्यू इक्वेशन पे जाओगे, उसके बाद आपको मैट्रिक्स के फंक्शन के अंदर जाना है। अब मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करोगे और उसमें डाटा फिल करोगे बॉक्स के अंदर क्लिक करके। जैसे आपने इसके अंदर 2, 5, अब आपने 8, उसके बाद में 6 बाहर क्लिक करोगे तो मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी। अब जो इक्वेशन हमारा फंक्शन होता है वो लगभग जो होता है पेपर, अगर आपने मैथ का कोई पेपर ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो या फिर क्रिएट करना हो तो उस टाइम जो मैथ के टीचर होते हैं वो इसी फंक्शन का यूज करते हैं। तो पेपर सेट अगर आपको इसके अंदर चाहते हो आप कोई भी क्रिएट करना तो इक्वेशन फंक्शन का आप यूज करोगे। तो ये था आपका इक्वेशन फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर सिंबल। सिंबल का मतलब होता है कि वर्ड्स, कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं आपके जो आप इंसर्ट करना चाहते हो वर्क के अंदर, आप सिंबल के अंदर आओगे। जैसे आप गामा को करना चाहते हो, गामा के ऊपर क्लिक करोगे तो वो गामा आपको दिखाई देगा। अब दोबारा से इसके अंदर जाओगे मोर के अंदर। मोर में क्या होता है, काफ़ी सारी आपको इक्वेशन दिखाई देगी। जैसे अभी आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल पे है, अगर आप चेंज कर देते हो, अब आपने कर दिया एरियल पे, एरियल पे आपको इस तरीके के स्टाइल दिखाई देंगे करैक्टर के, वो आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करोगे। जैसे किसी भी वर्ड्स पे क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे वो आपको बाहर दिखाई देगा। उसके बाद में क्या करना है, आप इनकी शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। सबसे पहले जाओगे अप पे, आपको एक फंक्शन मिलेगा इसके अंदर नॉर्मल, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो, नॉर्मल टेक्स्ट। अब आपसे ये बोल दूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आपने इस डॉलर के साइन को शॉर्टकट की से इंसर्ट करना है। तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। आप जैसे शॉर्टकट पे क्लिक करोगे, अब आप इसको शॉर्टकट की दे दो Ctrl A।
अभी तक आपका जो कंट्रोल है ए है वो काम कर रहा था पेज को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी जो आपका कंट्रोल ए है वो काम करेगा आपकी शॉर्टकट की के लिए। असाइन करके क्लोज और क्लोज, अभी आप इंसर्ट करोगे क्लोज ए तो आपका जो डॉलर है वो आपको दिखाई देगा। अभी शॉर्टकट की को आप रिमूव भी कर देना, तो दोबारा से सिंबल के अंदर जाओगे मोर सिंबल, उसके बाद में आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे फर्स्ट वाला जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट था और आपने डॉलर का साइन का शॉर्टकट बनाया था तो आप डॉलर पे क्लिक करोगे। उसके बाद में शॉर्टकट के अंदर जाओगे, कंट्रोल ए लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करोगे, रिमूव क्लोज क्लोज। अभी आपका जो कंट्रोल ए है वो आपका काम करेगा पेज को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में क्या होता है, कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं, जैसे आपके कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है, उसके बाद में ट्रेडमार्क है, तो उनको आप शॉर्टकट की से भी इंसर्ट कर सकते हो। अब शॉर्टकट की याद रखोगे, शॉर्टकट की आपकी होती है अल्ट के साथ में कंट्रोल और फिर आप सी प्रेस करते हो तो आपको कॉपीराइट का साइन दिखाई देगा। अब आप एक काम करो, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लो ताकि आपको कॉपीराइट अलग से दिखाई दे इस तरीके से। तो ये होता है कॉपीराइट, अल्ट कंट्रोल सी। अगर आप रजिस्टर लेके आना चाहते हो तो अल्ट कंट्रोल आर, आपको रजिस्टर्ड का साइन दिखाई देगा। अगर ट्रेडमार्क आप लेके आना चाहते हो तो अल्ट कंट्रोल टी, तो ट्रेडमार्क आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर थे, इनकी शॉर्टकट की आप अच्छे से याद कर लेना। तो इंसर्ट का जो आपका लास्ट ग्रुप था वो मैंने आज आपको करवा दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके एक बार मेरे को बता ज़रूर देना। तो आज की जो क्लास होगी आपकी यहीं तक होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी पेज लेआउट के अंदर करवा देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।